गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित की वर्कशीट क्रमांक 188 करेंगे। इसमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना बताया गया है आपको। तो जो चित्र आप देख रहे हो इसमें आप देखेंगे कि कुल 100 खाने हैं। 100 खाने में से आपको जैसे बताया गया है इस प्रकार के जो वर्ग हैं वो कितनी हैं, 15 है। 15/100 अर्थात 0.15 और प्रतिशत कितना आ जाएगा, 15% ही हो जाएगा, क्योंकि 15/100 होगा तो प्रतिशत 15 ही आएगा। इसी प्रकार से अब हम ये वाले देखें तो ये आप पाएंगे कितने, 13 खाने हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 13/100। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो चूँकि 2 शून्य है इसलिए ये 2 अंक बाद दशमलव रखाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा 1.13.0। इस प्रकार से हमने इसको दशमलव में बदल दिया तो ये हो जाएगा आपका 0.13। अब प्रतिशत, तो हमें पता है कि जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का क्या कर देते हैं उसमें गुणा। तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 100 से 100 कट जाएगा अर्थात 13। तो ये 13% हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अन्य भी करना है। जैसे ये वाले, इसमें कुल कितने बॉक्स हैं तो आप पाएंगे ये 25 बॉक्स हैं। 25 बटे हम कितना करेंगे 100, अर्थात ये आ जाएगा आपका 0.25 और प्रतिशत तो ये 25% हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 7 है, 7 को आपके लिखेंगे 0.07 और ये प्रतिशत कितना आ जाएगा, 7% ही आ जाएगा। इसी प्रकार से स्टार वाले बॉक्स कितने हैं, 9, तो ये आ जाएगा 0.09 और 9%। इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद बताया गया है आपको निम्न दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। तो हम ये करके बता देते हैं, 3.75 को आपको क्या में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इसको पहले हम भिन्न में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा आपका 375। अब चूंकि दशमलव का एक और उसके बाद जितने अंक है उतनी शून्य, तो ये कितने अंक है, 2, तो 2 शून्य। अब ये भिन्न में परिवर्तित हो गया और भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, ये कट जाएगा तो क्या आया आपके पास, बिल्कुल सही कहा आपने, 375। तो ये 375% हो गया। इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको। इसी प्रकार से आप इसका दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा क्या दिया है आपको, 0.250। इसको आप यदि भिन्न में बदलते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 250 बटे दशमलव एक और कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो ये 3 शून्य। अब जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा, ये 100 का गुणा कर दिया तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई। आपके पास ये 1 शून्य तो इससे ये वाली शून्य कट जाएगी। अब बचा क्या ऊपर, 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 25%। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से अन्य आपको करना है। बच्चों, आज की वर्कशीट में 189 में आपको बताया गया है लाभ और हानि की गणना के बारे में। इसमें लाभ हानि की गणना के साथ में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना भी आपको बताया गया है। तो व्यावहारिक रूप से जब हम देखते हैं कि पहले के अनुसार एक दुकानदार ने एक रेडियो 1500 रुपये में ख़रीदा और 1800 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि ये बताना है आपको। तो दुकानदार ने कितने में ख़रीदा, 1500 में। क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 1500। बेचा 1800 में, तो विक्रय मूल्य
कितना हो गया आपके पास 1800। अब जब ये स्थिति आती है तो आपको खरीदा 1500 में, बेचा 1800 में, तो खरीदने वाली चीज़ कम की है और उसे बेची उसी वस्तु को ज़्यादा में, तो क्या हुआ होगा, लाभ हुआ है। तो लाभ उसको कैसे निकालेंगे आप, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटा दो, तो आपके पास जो आएगा, मतलब 1800 में से 1500 हम घटाते हैं तो कितना आता है 300 रुपये। तो ये 300 रुपये लाभ हो गया। इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से राकेश ने सोहन से एक पेन 10 रुपये में ख़रीदा, उसे 8 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये में पेन ख़रीदा गया, मतलब क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये। और विक्रय मूल्य वो कितना है 8 रुपये। तो उसे हानि हुई क्योंकि ख़रीदा उसने ज़्यादा में है और बेचा कम में है, तो हानि कितने की हानि हुई। अब जो ज़्यादा है मतलब 10 में से हम क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या आता है हानि। तो वो कितने रुपए की हुई 2 रुपये की। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने 3000 रुपये में एक मेज़ खरीदी, 2700 रुपये में बेच दी। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। खरीदी कितने में 3000 में, बेची कितने में 2700 में, अर्थात खरीदी ज़्यादा में है और बेची कम में है, तो उसे हानि हुई। क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा दें, मतलब 3000 में से 2700 घटा दें तो कितना आएगा आपके पास 300 रुपये। ये 300 रुपये की हानि हुई। अब हानि प्रतिशत निकालना है आपको, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला जो होता है प्रतिशत हानि का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हानि कितनी है आपके पास 300 रुपये। क्रय मूल्य कितना था 3000 रुपये गुणित 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 3 से का भाग हम 30 में देंगे तो 3 एकम 3 और शून्य जैसी की तैसी, अर्थात कितना आ गया आपके पास 10। तो ये जो आया आपके पास 10%। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम ये सारणी करते हैं। इसमें आपको दिया है क्रय मूल्य 750 रुपये, विक्रय मूल्य 720 रुपये। तो क्रय मूल्य आप देख रहे हो वस्तु को ज़्यादा में ख़रीदा है, बेचा कम में गया है, तो क्या हुई हानि हुई। कितने की हानि हुई, तो हम 750 में 720 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 30। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हानि प्रतिशत बताना है आपको, तो हम पहले ही ये फार्मूले के तहत हानि कितने की 30 की, क्रय मूल्य कितना था 750 गुणित 100 कर देंगे। तो ये शून्य से ये शून्य कैंसिल और 5 से हम ये काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचे 2, कितना हो जाएगा 25 पचम 25। 15 बार कट गया ये, 15 से भी काट देंगे। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, अर्थात कितना आया 2 गुणित 2 अर्थात 4। तो ये 4% आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको करना है 6850 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई है और बेचा आपने कितने में 7201
61 रुपये में, तो उसे लाभ कितना हुआ है वो बताना है आपको। तो 6,850 रुपये को आप काय में से घटा देंगे, 7,261 में से आप इसको घटा देंगे। तो 1 में से 0 गई 1, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 8 नहीं आता, एक उधार ले लिया 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अर्थात 411। कितना आ गया? 411। तो लाभ हुआ 411 का। लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो लाभ प्रतिशत जब हम देखते हैं तो ये हो गया आपके पास 411 लाभ, और क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 6,850 गुणित कितना हो जाएगा? 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से और काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचा 1 हो जाएगा 18, 5 दिया 15, बचेंगे कितने? 3 हो जाएगा 35, 5 7 35। इस प्रकार से आप करेंगे, और यदि कट रहा है तो आप इसको काट देंगे। इससे काटेंगे 137 दिया 411, 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? 6% आएगा। ये यहाँ पे लिखना है, लाभ में 6% लाभ हुआ। इसी प्रकार से अब ये वाले में आपको दिया है क्रय मूल्य वाला स्थान खाली है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया 1,650, लाभ दिया 150। तो 1,650 में से 150 यदि आप हटा देते हो तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब खरीदा कितने में उसने। विक्रय मूल्य 1,650 था, लाभ कमाया उसने 150, तो 150 को हम 1,650 में से घटा देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1500 रुपीज़। कितना जाएगा? 1500। इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको। अब चूंकि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ही लिखेंगे, हानि प्रतिशत वाला कॉलम डैश रहेगा। अब जब हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लाभ प्रतिशत की वही प्रोसेस रहेगी जो आप पहले कर चुके हो। यहाँ पे कितना है? लाभ 150 रुपये, क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 1500 रुपये, गुणित 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 15 एकम 15 और शून्य जैसी की तैसी, अर्थात 10। तो ये 10% आपको क्या हुआ है? लाभ। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इस वाले कॉलम में आपको मन से भरना है। कोई चीज़ 3,500 रुपये में खरीदी गई है और बेची 4,000 में है, कुछ भी मन से मान सकते हैं आप। तो उसे क्या हुआ? तो कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची तो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? ₹500 का। अब लाभ हुआ तो हानि वाला कॉलम आप डैश छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको लाभ प्रतिशत लिखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 500 रुपये का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 3,500 रुपये, गुणित 100 करेंगे। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, 5 से काट देंगे आप, 5 एकम 5 शून्य जैसी की तैसी, 5 7 35, 7 का भाग आप 100 में देंगे तो आपके पास 7 दिया, 7 एकम 7, बचे 3 30, 7 चौके 28, बचे 2, 7 दूनी 14, 14 दशमलव कुछ प्रतिशत आएगा आपके पास। तो 14.2% हम लिख देते हैं लाभ में। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हानि वाले कॉलम में डैश लगा देना है। अब आपसे 5वें में पूछा गया अपने दैनिक जीवन से संबंधित क्रय विक्रय की ऐसी घटनाएं लिखिए जिसमें लाभ हुआ हो। तो
किसी पे से आप लिख सकते हैं, ये क्या ये भी लिख सकते हैं, या अपने जीवन में दैनिक जीवन में आपने जैसे बोल सकते हैं एक पेन 10 रुपये में खरीदा और दोस्त को 15 रुपये में बेच दिया, अतः 5 रुपये का लाभ हुआ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी आप मन से लिख सकते हैं।